मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है अपना इसमें एसएसटी भी कवर करेंगे। ठीक है, एसएसटी में खूब प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं, प्लस जो हमारा किसी ईवीएस में भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ईवीएस में भी पूछे जा रहे हैं। तो ये वाला टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग यूएनओ जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसके बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाते हैं, उन सभी की थियरी क्वेश्चन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ कमेंट में भर दीजिएगा। इसी तरह से हम जो अपने नेशनल पार्क हो गए वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, तो नेशनल पार्क को भी कर लेंगे अगर आप लोग सहयोग देंगे तो। अगर नहीं कहेंगे तो ये वीडियो आप लोगों को जिस तरह से क्वेश्चन चल रहा है उसी तरह से चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नहीं है, थियोरेटिकल पहला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? यूएनओ। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक, कब हुई थी इसकी स्थापना? कब हुई थी? 1945 में। याद रखेंगे आप लोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ठीक, यह क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुई थी। ठीक, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ जो है कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय जो शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना इसका क्या था? उद्देश्य था कि विरोधी तत्वों को रोकना। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से क्या करना? निपटाना। जैसे एक देश के साथ दूसरे देश, एक राष्ट्र के साथ दूसरे राष्ट्र के साथ क्या कोई झगड़ा है तो उसे मैत्रीपूर्ण ढंग से क्या करना? हल करना या उसका निपटारा करना। ठीक है, मध्य दो राष्ट्रों के मध्य क्या करना? मैत्रीपूर्ण संबंध को क्या करना? स्थापित करना। ये उसका क्या था? मेन उद्देश्य था। अगला पॉइंट देखिए क्या है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है उसमें कितने सदस्य हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक, ये वाला जो 193 सदस्य हैं। कितने हैं? 193 सदस्य देश है। जो 193वां सदस्य देश है जो 2011 में सदस्य बना। ठीक है, कब? 2011 में। वह कौन सा था? दक्षिणी सूडान था। कौन है? दक्षिणी सूडान है। ठीक, अस्थाई सदस्य हमारे कौन से हैं? 5 हैं, जिनको क्या बोलते हैं? अस्थाई सदस्यों की कौन? एक चीन है, एक रूस है, एक हमारा कौन था? फ्रांस है, और यूके और यूएसए। याद रखिएगा कितने? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा था अभी जो ईवीएस वाले क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, 2017 वाले में। अस्थाई सदस्यों की कितनी संख्या है? तो 5 हैं। कौन कौन से हैं? चीन है, रूस है, फ्रांस है, यूके है, और कौन है? यूएसए है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। ठीक, आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। जिसको शॉर्ट स्क्रीन लेना है वो ले सकता है। ठीक है, आगे देखिए इसी के बारे में, इसके अंग के बारे में सभी आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक, देखिए अगला क्या है? अगला पॉइंट कह रहा है कि यूएनओ जो इसकी स्थापना 1945 में, अभी मैंने बताया, जो इसका मुख्यालय आप लोगों को याद होना चाहिए कहाँ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में, यूएसए में। ठीक, स्थापना 1945 में। न्यूयॉर्क कहाँ स्थापना? मुख्यालय न्यूयॉर्क। सदस्य देश कितने? ये भी याद रख लीजिएगा। यहीं पे एक 60 नोट्स बनाइए। कितने? 193 हैं। कौन है? दक्षिणी सूडान है। कौन है? दक्षिणी सूडान है। ठीक है, याद रखेंगे कितने सदस्य हैं? तो 193 हैं। कब हुआ था ये? 2011 में। कब बना? 2011 में बना। ठीक, इसका जो है अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संचालन जो भाषा है वो कौन कौन सी है? एक अंग्रेजी है और एक क्या है? फ्रेंच है, मतलब फ्रांसीसी। 2 भाषाएं चलती हैं इसमें, एक अंग्रेजी है और एक कौन सी है? फ्रेंच है। याद रहेगा ना। इसमें टोटल भाषा कितनी है? तो 6 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 6। एक अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश। भाषाओं की संख्या कितनी है? 6 है। लेकिन जो कामकाजी भाषा है जिससे कार्य का संचालन होता है वो एक इंग्लिश है और एक क्या है? फ्रेंच है। जिससे कार्य का संचालन वो होती हैं 2। और टोटल भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, इसको नोट कर लीजिए कितनी भाषाएं हैं। ये जो भाषाएं हैं आप लोग लिख लीजिए। ठीक, चलिए जो वर्तमान में इस समय प्रेजेंट में जो महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। ठीक, कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। याद रखिएगा। प्रथम जो महासचिव थे वो कौन है? त्रिगवेली नार्वे। कौन थे? त्रिगवेली नार्वे। याद रहेगा ना। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस है, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। प्रथम कौन थे? त्रिगवेली नार्वे। याद रहेगा। चलते हैं आगे। देखिए अगला जो इसके प्रमुख अंग है उनको देख लेते हैं। इसके जो प्रमुख अंग है उनके, तो अंग जो इनके अंग की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, यूएनए के अंग कितने हैं? 6 हैं। एक क्या है? महासभा है। दूसरा कौन सा है? सुरक्षा परिषद है। तीसरा कौन सा? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। चौथा कौन सा? न्यास परिषद है। और 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में है। ठीक है, और ये हमारा जो छठा है उसको बोलते हैं सचिवालय। ठीक है, क्या है? सचिवालय है। ठीक, चलिए आगे आइए देखते रहते हैं। ठीक है, नीदरलैंड नीदरलैंड में हैग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंग न्यूयॉर्क में है। मतलब नीदरलैंड का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सिर्फ उसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड हेग में है या हैग में है। ठीक,
और अतिरिक्त जितने भी जो 5 बचे हैं उनका जो मुख्यालय सीधा कहाँ पे, न्यूयॉर्क में ही। याद रखेंगे आप लोग, कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, यो यूएसए में पड़ता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। चलिए पहला देखते हैं हम लोग महासभा, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं उन्हीं को देखेंगे, ठीक। महासभा देखते हैं, ठीक, जो क्या है, एक यूएनओ का एक अंग है। इसमें कुल जो है 193 सदस्य देश हैं, ठीक है। 193 सदस्य देशों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। इसलिए इसे हम लघु संसद, याद कर लीजिएगा, महासभा को क्या कहा जाता है, लघु संसद भी कहा जाता है, ठीक है। महासभा का अध्यक्ष एक वर्ष लिए चुना जाता है, कितने वर्ष के लिए, एक वर्ष। इसमें 77वें सत्र में वर्तमान में क्वाशाबा करोशी जी हैं। कौन है, क्वाशाबा करोशी जी हैं, याद रख लीजिए। क्वाशाबा करोशी, थोड़ा नाम टेढ़ा है तो याद कर लेंगे आप। अध्यक्ष कौन है, क्वाशाबा करोशी, याद रखना कौन सा सत्र है, 77वां है। और इसके जो अध्यक्ष हैं क्वाशाबा करोशी जी हैं। और इसमें सदस्य देश कितने, 193 हैं। महासभा के जो हेडक्वार्टर कहाँ, न्यूयॉर्क में है, ठीक। आगे देख लीजिए, महासभा में महत्वपूर्ण निर्णय जैसे शांति, सुरक्षा, नए सदस्यों को शामिल करना, बजट, इन सभी के लिए जो है 2/3 बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक। चलिए आगे देखिए, सत्र की शुरुआत महासभा का अध्यक्ष, यानी कि एक अध्यक्ष, एक नया अध्यक्ष होता है। इसमें जो एक महासभा में क्या होता है, एक तो अध्यक्ष होता है और 21 क्या होते हैं, 21 क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं, उपाध्यक्ष, ठीक है। 21 क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है, का चुनाव करती है, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या करा कि नियमित सत्र के अलावा महासभा में सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर विशेष सत्र क्या किए जाते हैं, आयोजित कर सकती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति और नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति और जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित आदि करना महासभा का क्या करता है, जो बजट है उसको भी पारित करता है और महासचिव की नियुक्ति भी करती है। जो नए देश होते हैं उनको मतलब सदस्यता ग्रहण करना, ये सभी काम जो किसका है, महासभा का है। याद हो गया ना महासभा का। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का कौन सा आ गया, नेक्स्ट इसका जो अंग है वो आ गया हमारा सुरक्षा परिषद, जिसको बोलते हैं यूएनएससी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यूएनएससी। चलिए बताइए, ये क्या, यह यूएनओ का मुख्य कार्यकारी अंग है। सुरक्षा को बनाए रखना ये क्या करता है, सुरक्षा परिषद, इसका मतलब ये अर्थ होता है कि सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसलिए इसे दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। याद रखिए, क्या कहा जाता है, पुलिस मैन कहा जाता है। इसमें सदस्य कितने होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, 15 होती है। अब देख लीजिए, जो हमारे 5 वीटो पावर हैं वो इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। अभी मैंने बताया था कौन कौन से हैं, एक चीन है, एक फ्रांस है, एक फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, ठीक है। जबकि अन्य जो 10 हैं वो अस्थायी हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत आते, सुरक्षा परिषद के अंतर्गत 10 के यहाँ अस्थायी होते हैं। भारत भी इसका मेंबर होता है। इनका कार्यकाल क्या होता है, 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अमेरिका ने सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग 1971 में किया था। सबसे पहले वीटो पावर प्रयोग करने वाला देश कौन सा है, तो हमारा यूएसए। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। सोवियत संघ ने वीटो पावर का प्रयोग सबसे अधिक बार किया। सबसे अधिक बार कौन किया, सोवियत संघ, मतलब यूएसआर यानी कि रूस ने किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार। नेक्स्ट हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार। यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, जो हमारा मानवाधिकार है, जो मानव के अधिकार का जब हनन होता है तो कहाँ जाना पड़ता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के पास। इसका गठन जो कौन कहता है, महासभा द्वारा ही हुआ था, ठीक है। मानवाधिकार आयोग की स्थापना, जो कि पहले आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था। इसका मुख्यालय कहाँ, स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में। इसके अध्यक्ष कौन है, फेडरिको विलेगास। कौन है, फेडरिको विलेगास, ठीक। हमारा एक यहाँ पे भी कवर हो गया, ठीक। आगे चलिए, आगे बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसमें जो है महासभा द्वारा चयन किए गए सदस्यों की संख्या कितनी है, 54 है। कितनी है, 54 है, ठीक है। कितनी है, 54 है। और जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक की बैठक अप्रैल में न्यूयॉर्क तथा जुलाई में जिनेवा में होती है। इकोसॉक जो हमारा होता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो होती है, उसकी प्रत्येक वर्ष जो है 2 बैठक होती है। एक जो अप्रैल में होती है न्यूयॉर्क में, और दूसरी जो होती है कहाँ पे होती है, जुलाई में होती है। कहाँ पे, जिनेवा में होती है, ठीक। याद रखिएगा, कहाँ पे होती है, एक न्यूयॉर्क और एक कहाँ पे होती है, जिनेवा में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि यह परिषद जो है आर्थिक सलाह और सामाजिक पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्य विभिन्न विशेष संस्थाओं के माध्यम से करती है। जैसे WHO हमारा हो गया। WHO किसका है, WHO भी यूएनओ का ही एक तरह का पार्ट है, ठीक है। और WTO हो गया, विश्व बैंक हो गया,
UNICEF हो गया, UNEP हो गया, यूनेस्को हो गया, ये सभी जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के ही क्या हैं, पार्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका न्यास परिषद। न्यास परिषद, देखिए न्यास परिषद क्या करा, न्यास परिषद का भार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका को सौंपा गया। जो न्यास परिषद हमारी होती है, इसका भार अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वर्तमान में न्यास परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है, जिसमें 4 प्रबंधक करता है और 3 अस्थायी हैं और 5 क्या हैं, निर्वाचित सदस्य हैं। 1994 में प्रशांत द्वीप के पलाऊ में स्वतंत्र होने के साथ साथ ही न्यास परिषद के कार्य खत्म हो गए। ठीक है, क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक, क्या हो गए, खत्म हो गए, मतलब पूरी तरह से ये वाले परिषद खत्म हो चुकी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन मतलब 5वां अंग जो हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ, द हेग में। इसकी स्थापना बोलते हैं 3 अप्रैल 1946 को। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कानूनी पुष्टि 5 अध्याय हैं। याद रखिएगा, अध्यायों की संख्या कितनी है, 5 अध्याय हैं। ठीक है, ये पूछता है अध्याय। ठीक है, 5 अध्याय हैं। ठीक, और हमारे 70 इसमें क्या है, अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुच्छेद कितने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, अनुच्छेद कितने हैं, 70 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 15 इसमें क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 15 इसमें क्या है, न्यायाधीश हैं, जिनकी नियुक्ति क्या होती है, 9 वर्ष के लिए। याद रखेंगे, जिनकी नियुक्ति क्या होती है, 9 वर्ष के लिए होती है। इसमें से एक क्या होता है, एक देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। ठीक है, न्यायालय में कोरम संख्या जो होती है वो 9 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, बेनेगल रामाराव थे। याद रखिएगा, बेनेगल रामाराव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे, नगेंद्र सिंह बने थे। ठीक, क्या, नगेंद्र सिंह बने थे। ठीक, याद रखिएगा, इतना जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये लास्ट अंग हमारा कौन सा है, सचिवालय आ गया। ठीक है, चलिए देखिए सचिवालय क्या कर रहा है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। क्या करता है, दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है। इसका प्रमुख महासचिव होता है, इसका जो सचिव होता है प्रमुख, वो एंटोनियो गुटेरस ही होते हैं। ठीक है, जिसमें महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश और 5 वर्ष की अवधि के लिए क्या किया जाता है, नियुक्ति की जाती है। और महासचिव को दूसरे कार्यकाल के लिए भी जो दूसरा कार्यकाल होता है, जो एंटोनियो गुटेरस इस समय इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, तो ये सचिवालय ही इनको क्या करती है, इनके कार्यकाल को बढ़ाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूएनओ जो होता है, प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे और डेग हैमरशोल्ड ऐसे सचिव थे जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी। कौन थे, डेग हैमरशोल्ड जो थे, एक ऐसे सचिव थे जिनकी मृत्यु क्या, हवाई दुर्घटना में हुई थी। तो हमारे जो 6 अंग थे, यहीं पे हम लोगों का 6 अंग क्या हो गया, फिनिश हो गया। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा और चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम लोग और देखेंगे, जो प्रमुख एजेंसियाँ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में देखेंगे। चलिए बताते चलिए अब जो है। ठीक है, ILO जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है हमारी 11 अप्रैल 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, 11 अप्रैल 1919 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। बस इतना याद रखना अंतर्राष्ट्रीय श्रम न्यायालय के बारे में। ठीक है, जो भी श्रमिकों को कोई प्रॉब्लम होती तो सबको यहीं जाना पड़ता, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही, अंतर्राष्ट्रीय श्रम ऑर्गेनाइजेशन में ही जाना। स्थापना 1 अप्रैल 1919 को कब हुई थी, 1 अप्रैल 1919 को, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 अप्रैल 1919 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा में। ठीक है, कहाँ पे, जेनेवा में, याद रखिएगा। ठीक, चलिए विश्व बैंक जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, स्थापना 1944 में। 1944 में हेडक्वार्टर कहाँ है, अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। ठीक है, वाशिंगटन, देखिए यहाँ पे भी लिखा गया वाशिंगटन DC में, याद रखिएगा 1944। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 वाशिंगटन DC में। ठीक, IMF जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, स्थापना 1945 वाशिंगटन DC, इसी अमेरिका में इसका भी स्थापना हुई थी। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे आप WHO, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। कब, 1948 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। ज़्यादातर आपको जेनेवा ही मिलेंगे। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना, और 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, अगला है जो हमारा, वो कौन सा, विश्व पर्यटन संगठन जिसको बोलते हैं WTO। एक होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है विश्व पर्यटन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 1925 में हुई थी। मैड्रिड स्पेन में है जो विश्व पर्यटन संगठन की का हेडक्वार्टर है। ठीक है, एक हमारा FAO जिसको बोलते हैं खाद्य कृषि संगठन, FAO। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, रोम इटली में है। ठीक है, रोम इटली में। आगे आइए चलते हैं। नेक्स्ट अगला जो है, आगे बताएंगे आप, विश्व मौसम
विज्ञान संगठन स्थापना 1951 में जिनेवा में है। ठीक है, विश्व मौसम संगठन स्थापना 1951 जिनेवा में क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक, आगे बता दीजिए। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन स्थापना 1947, हेडक्वार्टर जिनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 में स्थापना जिनेवा में। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में भी आता है WIPO। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, तो ये 1957 में इसकी स्थापना। अब वियना ऑस्ट्रिया में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट IMO जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन 1948 में इसकी स्थापना, और लंदन के जो है ब्रिटेन में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट यूनेस्को इसकी स्थापना 1946 में पेरिस फ्रांस में इसके क्या है, हेडक्वार्टर है। पेरिस के फ्रांस में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ 1865 में इसका क्या है, स्थापना हुई थी, और जेनेवा में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो सार्वभौम डाक संघ जो है UPU 1874 में बर्न में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन बचे हुए हैं उनको हम लोग कल करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर ऐसे जो हमारे टॉपिक हैं, कमेंट में ज़रूर आप लोग बताएंगे। ठीक, कि हाँ सर ऐसी टॉपिक लाइए जो मतलब पूछे गए हैं, क्योंकि हम लोग PYQ फिनिश कर चुके हैं, बस 1-2 ईयर का और बचा है, उसको भी हम कराते रहेंगे। ठीक है, इसी में लेकिन हम लोगों को टॉपिक वाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कब वैकेंसी आ जाए कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो आज आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ये मेरी आप लोगों से बहुत ही उम्मीद और आशा है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।